अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 रियल एनालिसिस 2। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होता क्या है? सपोज दैट स्मॉल एफ कैपिटल एफ आर टू फंक्शंस। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक स्मॉल एफ है और एक को हमने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं इनकी डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी है और इनकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ रही है। तो अगर ये फंक्शंस ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास कैपिटल एफ है वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इस पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो कैपिटल एफ था इसका डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल एफ के इक्वल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो स्मॉल एफ है वो रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो उस केस में ये जो इंटीग्रेशन है ए से बी के ऊपर इस स्मॉल एफ की वो इक्वल होगी, उसकी वैल्यू इक्वल होगी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो वैसे अगर देखा जाए क्योंकि स्मॉल एफ जो था वो कैपिटल एफ प्राइम के इक्वल था, तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर कैपिटल एफ प्राइम लिखें, ए से बी उसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है और वो लिमिट्स पुट करते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आता है। तो ये वैसे ऑलरेडी आप लोग आपको इस रूल का पता है, लेकिन ये रूल जो है वो बेसिकली आप जब भी इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं ना कि किसी फंक्शन का अगर आपके पास डेरिवेटिव हो और इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपके पास ये जो डेफिनेट इंटेग्रल हो तो आप बेसिकली वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ कर रहे होते हैं। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं, इसको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं। तो उसके तो इस के लिए हमारे पास ये तीन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ये कि कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड ये है कि उसका डेरिवेटिव जो है वो दूसरा फंक्शन स्मॉल एफ होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन जो है वो स्मॉल एफ रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर स्मॉल एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा तो तब उसकी इंटेग्रल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर वो रिमान इंटीग्रेबल ही नहीं है तो ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की सेंस नहीं बनती। क्या तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रियल एनालिसिस में कैलकुलस के रिस्पेक्ट। तो ये इसका प्रूफ है। तो हमने एप्सिलॉन को फिक्स कर दिया कि एप्सिलॉन हमारे पास कोई गिवन वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू है पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास क्योंकि ये जो तीन कंडीशंस थी, एक ये कि कैपिटल एफ कंटिन्यूस हो, सेकंड ये कि जो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव होगा वो स्मॉल एफ होगा, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो स्मॉल एफ है वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो इन तीनों कंडीशंस को हम यूज़ करके ये लास्ट जो इक्वालिटी है इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन में ये था कि स्मॉल एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। तो स्मॉल एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो हमारे पास एक पॉजिटिव डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर हमारे पास कोई टैग्ड पार्टीशन पी हो जिसका नाम जो हो वो लेस देन डेल्टा हो, तो उस केस में ये जो एब्सोल्यूट की इनइक्वालिटी आ रही है इसको सेटिस्फाइड करेगा कि रिमान सम ऑफ एफ विद पार्टीशन पी माइनस ये इंटेग्रल वैल्यू इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे हमने अप्लाई किया, क्योंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल था ना स्मॉल एफ। तो उसके रिस्पेक्ट से उससे क्या होगा कि ये वन जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी। अब हमने इसमें क्या किया कि ये जो फर्स्ट कंडीशन थी कि कैपिटल एफ वो कंटिन्यूस है, तो अब उसको यूज़ करें क्योंकि कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। और उसके साथ ये जो सेकंड कंडीशन में गिवन था कि कैपिटल एफ प्राइम जो है वो स्मॉल एफ के इक्वल है इस पूरे इंटरवल के ऊपर। तो यहाँ पे कैपिटल एफ का डेरिवेटिव क्योंकि लिखा हुआ है तो इट मीन्स जो कैपिटल एफ था वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमारे पास ये आ गया कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस है, वो फर्स्ट कंडीशन से आ गया, और कैपिटल एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है वो हमारे पास सेकंड कंडीशन से आ गया। फर्स्ट कंडीशन से कंटिन्यूटी आ गई, सेकंड कंडीशन से इसकी डिफरेंशियबिलिटी आ गई, ठीक हो गया। तो इस पे हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस भी हो क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के ऊपर, तो उस केस में हमारे पास उस ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास एक ऐसा नंबर ज़रूर, एटलीस्ट एक नंबर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल होगा एफ प्राइम सी। तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू थ्योरम या जिसको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं वो हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो क्योंकि कैपिटल एफ वो कंटिन्यूस भी था डिफरेंशिएबल भी था तो हम उस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब इंटरवल्स के ऊपर ना,
तो इस सब इंटरवल में हमारे पास एक सी आई जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये जो सी आई है ये इस ओपन इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये जो क्लोज इंटरवल मैंने लिखा हुआ है इसको आप ठीक कर लें, ये ओपन इंटरवल बना लें। तो हमारे पास एक ऐसा सी आई एक्स आई माइनस वन से एक्स आई ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ओवर एक्स आई माइनस वन इक्वल होगा एफ प्राइम ऑफ सी आई। ठीक है, तो ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हमने ये लिख लिया। अब जो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव था वो हमारे पास स्मॉल एफ के इक्वल था, ये सेकंड कंडीशन थी। तो ये जो राइट साइड पे कैपिटल एफ का डेरिवेटिव था उसको हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एफ के साथ। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो नीचे एक्स आई माइनस वन है इसको दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो ये हर आई के लिए जो है ये सेटिस्फाइड कर रही है। तो आई वन के लिए भी सेटिस्फाइड करती है, टू के लिए भी, थ्री के लिए भी, फोर के लिए, अप टू एन के लिए सेटिस्फाइड करती है। तो इन सब को हमने ऐड कर लिया, तो सम की फॉर्म में लिख लिया समेशन आई फ्रॉम वन टू एन। लेफ्ट साइड पे भी ऐड जो ऐड होंगी वो इक्वल होंगी, राइट साइड का जो सम होगा वो उसके इक्वल होंगी ना, क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए होल्ड करती थी तो सबको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब हमने आई जो है वो वन से लेके एन जो है वो वेरिएशन लेके हमने ये जब लेफ्ट साइड को ओपन किया वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, तो वो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। जो राइट साइड है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, रिमान सम है इस फंक्शन एफ का विद पार्टीशन पी। ठीक है, रिमान सम का हमारे पास किसी फंक्शन के रिमान सम का हमारे पास यही फार्मूला है ना, जो सी आई है बेसिकली इसमें हम सी आई को एज अ टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है राइट साइड पे समेशन एफ ऑफ सी आई इंटू एक्स आई माइनस वन, ये क्या बन रहा था, ये रिमान सम था, तो उसकी जगह हमने एस ऑफ एफ पी लिख लिया। जो लेफ्ट साइड है उस पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू से कैंसिल हो गया, तो ये टर्म्स जो है वो कैंसिल होके हमारे पास जस्ट रह जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। जो एक्स एन है वो बी के इक्वल होता है, जो एक्स नॉट है वो ए के इक्वल होता है। तो लेफ्ट साइड पे आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो रिमान सम की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट क्योंकि स्मॉल एफ रिमान इंटीग्रेबल था उससे हमने ये इनइक्वालिटी लिखी थी जिसको नंबर वन का हमने नाम दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिमान सम एस ऑफ एफ पी था उसकी जगह अब हम वो वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ कैपिटल एफ ऑफ ए हम रिप्लेस कर लेंगे, तो वो रिप्लेस कर दिया हमने। अब क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन को हम छोटे से छोटा नंबर ले सकते हैं, तो इट मीन्स ये जो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस ये जो इंटेग्रल वैल्यू है इसका मार्ड जीरो के इक्वल आएगा। मार्ड को ख़त्म करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ गया, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को हम राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यही चीज़ जो है वो हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करते हुए ये इंटीग्रल एक्स जो है उसको कैलकुलेट करना है ए से बी इंटरवल के ऊपर। तो इसमें हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स खुद से सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर बाई टू, जो बेसिकली उस स्मॉल एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, उस एक्स की इंटीग्रेशन है, तो वो हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लिया। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, तो ऑब्वियसली कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस है, और जो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो वो हमारे पास एक्स आ रहा है, तो वो स्मॉल एफ के इक्वल है। और जो स्मॉल एफ है वो एक्स के इक्वल है, वो क्या है, वो रीमान इंटीग्रेबल है। क्यों वो रीमान इंटीग्रेबल इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो कंटिन्यूस फंक्शंस और जो इंक्रीजिंग मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं या मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन था तो इसलिए ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की तीनों कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड होगी। कैपिटल एफ भी कंटिन्यूस है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव जो है स्मॉल एफ के इक्वल है, और स्मॉल एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है उस इंटरवल के ऊपर। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ये जो लास्ट में इक्वालिटी है ये हम लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करते हुए ये हमने ए से बी एफ स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन इक्वल होगी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। स्मॉल एफ की वैल्यू थी एक्स, ठीक है, कैपिटल एफ जो था वो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो कैपिटल एफ ऑफ बी जो है एक्स की जगह जब बी रिप्लेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई टू, और माइनस
और कैपिटल एफ ऑफ ए की एक्स की जगह स्मॉल ए रिप्लेस करेंगे तो ए स्क्र बाई टू, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हाफ इंटू बी स्क्र माइनस ए स्क्र, ये हमारे पास उस इंटेग्रल की वैल्यू आ गई। तो वैसे अगर आप आम रूटीन में इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आप बेसिकली डायरेक्ट कर रहे होते हैं ना, लेकिन बेसिकली उसके पीछे क्या स्टोरी होती है, उसके पीछे ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होता है। आप बेसिकली इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे होते हो आप उसके अगेंस्ट एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो उस फंक्शन की फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होता है, उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो आप यही फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसको अप्लाई करके आप जो है वो डायरेक्ट उसका आंसर कैलकुलेट कर रहे होते हैं।